हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ विशेष नियमों का पालन करती हैं। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। ठीक, तो कौन कौन से नियम होते हैं ये? फर्स्ट है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसको द्रव्य संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है गुणित अनुपात का नियम, इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। फोर्थ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। और फिफ्थ है गेलुसेक का नियम। तो ये सारे हमारे रासायनिक संयोग के नियम हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम, इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो नियम था ये किसने दिया था? वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। ठीक, वैज्ञानिक लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण पर एक नियम दिया जिसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं। अविनाशिता मतलब पदार्थ का विनाश नहीं होना। इस नियमानुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान पदार्थ के परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं तो पहले उसका कुल द्रव्यमान देख लो आप। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बन रहे हैं उनका कुल द्रव्यमान का वेट करेंगे तो दोनों कैसे होंगे? बराबर मिलेंगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, केवल उसका हम रूप बदल सकते हैं। ठीक, ना तो बना रहे हैं ना उसको मिटा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, जिसमें लैंडोल्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लैंडोल्ट ने एक एच आकार का पात्र लिया। इस तरह का एक उपकरण था जिसमें दो नलियां लगी हुई थी कांच की, और एक सिरे पर ये पूरी तरह से बंद थी। अब यहाँ से क्या हुआ, पहले इसमें लिक्विड को भर दिया गया, एक में एक रिएजेंट AgNO3 और दूसरे में NaCl, और यहाँ से इनको पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया और इनका वेट ले लिया, द्रव्यमान नाप लिया। अब इसके बाद क्या किया, इस उपकरण को पूरी तरह से उलट पलट कर दिया, मतलब पूरी तरह से मिला दिया, ताकि ये जो AgNO3 और NaCl थे ये पूरी तरह से आपस में मिल जाए। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, इसको अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, उत्पाद बन गया। तो कुछ देर बाद जब ये ठंडा हो गया तो इसका वापस वेट किया गया। तो जितना द्रव्यमान पहले था रासायनिक अभिक्रिया के पहले, उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना। ठीक, इससे क्या सिद्ध होता है कि द्रव्य जो है उसका जो द्रव्यमान था वो कैसा रहा? संरक्षित रहा, कोई चेंज नहीं आया उसमें। ठीक, इसे ही पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्य का संरक्षण नियम कहा जाता है। अब इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं हम। ये जो AgNO3 थे, ये एक AgNO3 और NaCl, तो Ag टूटा प्लस में और NO3 टूटा माइनस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो यहाँ Ag किससे जुड़ेगा? Cl से, तो AgCl बन गया। और यहाँ Na किससे जुड़ा? NO3 से, मतलब NaNO3 बन गया। ठीक, तो लैंडोल्ट ने क्या किया, H आकार के पात्र की दोनों नलियों में रिएजेंट या अभिकारक थे उनको भर दिया। फिर नलियों को मुंह बंद करके उपकरण को उन्होंने तौल लिया। अब उपकरण को कई बार उलट पलट कर दोनों विलयनों को मिला दिया। अभिक्रिया के बाद और उपकरण को ठंडा करने के बाद फिर से तौला गया। तो अभिक्रिया के पूर्व तथा बाद, जो अभिक्रिया के बाद थे, उनके कोई द्रव्यमानों में कुछ भी अंतर नहीं मिला। ठीक, तो यही क्या था हमारा द्रव्यमान का संरक्षण नियम।